बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक हो गए। फ्रेंड्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डूलिटल। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कहानी एक शख्स की जिसका नाम है डॉक्टर डूलिटल। उससे पहले हम कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ लेते हैं। Butcher's book, the book of butchers used for writing down what meat has been supplied and how much is out. Cracker, a thin crispy wafer or biscuit. Dresser, a low chest of drawers. Hedgehog, a type of small mammals with sharp spines covering the body. Lining closest a cabinet or recess for storing cloth and sheet. फिर है जी पेंट्री का होगा a small room usually near a kitchen where food and other dining articles are stored. उसके बाद आ जाते हैं porridge, a soft food made by boiling oats or cereals in water or milk. Rheumatism, a condition in which discomfort is felt in the limb and joints. उसके बाद है ridiculous, silly या फिर deserving to be made fun of. Weeping willow, a type of tree with long branches and leaves that reach down the ground. तो ये थे जी मुश्किल अल्फाज। अब आ जाते हैं हम इसकी स्टोरी पर, इनके रीडिंग पे आ जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मैनी ईयर्स अगो व्हेन आवर ग्रैंडफादर्स वर लिटिल चिल्ड्रन देयर वाज अ डॉक्टर एंड हिज नेम वाज जॉन डॉलिट MD। अब वो कह रहे हैं कि एक मरतबा का जिक्र है जब हमारे आबाओ अजदाद का दौर था तो वहाँ पर एक डॉक्टर होता था। एक डॉक्टर था, उसका नाम था डूलिटल, यानी कि उसका पूरा नाम था जॉन डूलिटल MD। MD मीन्स दैट ही वॉज अ प्रॉपर डॉक्टर एंड न्यू अ होल लॉट। यानी कि MD का मतलब है कि वो एक प्रॉपर डॉक्टर था और उसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी। He lived in a little town called Pudley Bay on a marsh. अब वो कह रहे हैं कि वो एक छोटे से गांव में रहता था और उस गांव का नाम था Pudley Bay on the marsh. All the folks, young and old, knew him well by sight. अब वो कह रहे हैं जितने जवान थे, बुजुर्ग थे और बच्चे थे, सारे उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे. The dog and the children will all run up and follow behind him, and even the crows that lived in the church tower will caw and nod their head. अब वो कह रहे हैं कि जब वो डॉक्टर जितने भी उधर जानवर थे, डॉग थे और बाकी सारे क्रोज थे, जितने भी जानवर थे, वो सारे जैसे उनको देखते थे उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे. फिर वो कह रहे हैं द हाउस ही लिव्ड इन, जहाँ और उसका घर जहाँ पे वो रहता था, ऑन द एज ऑफ द टाउन, एक अपने गांव के किनारे पे रहता था. वॉज क्वाइट स्मॉल, उसका घर बहुत छोटा सा था. बट हिज गार्डन वॉज वेरी लार्ज एंड हैड अ वाइड लॉन एंड स्टोन सीट्स विथ वीपिंग विलो हैंगिंग ओवर. अब वो कह रहा है कि जहाँ पे वो रहता था उसका घर तो बहुत छोटा सा था, लेकिन उसका जो गार्डन था वो काफ़ी लंबा था, बहुत बड़ा लॉन था और लॉन के अंदर छोटी स्टोन्स की सीट्स बनी हुई थी. और वीपिंग विलो ये दरख्त का नाम है, वहाँ पे वीपिंग विलो भी था. His sister Sarah Dolittle was a housekeeper for him. उसकी बहन जिसका नाम था सारा डॉलिटल वो उसकी एक घर में काम करने के लिए रखी हुई थी, वो रहती थी उसके साथ. He was very fond of animals. वो एनिमल्स को रखना, जानवरों को पालने का उसको बहुत शौक था. And kept many kind of cats और pets. उसने अपने साथ अपने घर में काफ़ी तरह के जानवर भी रखे हुए थे. बिसाइड द गोल्ड फिश इन द पॉन्ड ऑफ द बॉटम ऑफ द गार्डन, गोल्ड फिश रखी हुई थी, रैबिट्स था, वाइट माइस इन द पियानो, माइस चूहा था, क्रिल गुलहरी थी, एंड द हैंगिंग हॉग इन द कैलर. हैंगिंग हॉग मैंने आपको बताया ना कि उसके वो एक ऐसा जानवर था जिसके ऊपर वो मैमल है, उसके ऊपर कांटे से होते हैं उसकी स्किन के ऊपर ना.
ही हैड अ क्रो विद अ काफ टू, उसके पास कौवा भी था, एंड ओल्ड लाइम हॉर्स, और एक हॉर्स भी था जो कि जिसकी एज कोई 20 to 25 होंगी ईयर्स, ठीक है, वो काफ़ी बूढ़ा था, और उसके पास मुर्गियाँ भी थी, एंड 2 लैम्स और मैनी अदर एनिमल्स, और उसके पास बहुत सारे जानवर थे। बट हिज फेवरेट पेट वॉज डब डब, लेकिन उसका फेवरेट कौन सा पेट था? उसका फेवरेट पेट का नाम था डब डब, द डक, द जिप, द डॉग, पोलिंसा, द पैरट एंड द ऑल टू, ठीक है, आउल टू। अब वो कह रहा है कि ये सारे उसके फेवरेट पेट्स के नाम थे। His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. अब वो कहता है कि उसकी जो बहन थी ना, उसको बहुत ज़्यादा अक्सर गुस्सा करती थी कि तुमने कैसे जानवर पाले हुए हैं, ये हमारे घर को गंदा कर देते हैं। And one day when an old lady with rheumatism came to see the doctor, अब एक मरतबा एक बूढ़ी खातून जिसको ये बीमारी का नाम है, ठीक है, डॉक्टर के पास आई देखने के लिए। शी सैट ऑन हर हैगिंग हॉग हु वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, वो इस जानवर के ऊपर बैठ गई जो कि सोफे के ऊपर सो रहा था। एंड नेवर कम टू सी हिम एनी मोर, और उसने आज तक इस औरत को कभी नहीं देखा था। बट लेकिन जो ड्रोव थी वो हर सैटरडे आती थी मिलने के लिए। वो कहाँ से आती थी? ये इस गाँव से आती थी, अनदर टाउन फ्यू माइल्स ऑफ टू सी द डिफरेंट डॉक्टर। ये जो डोव थी ना, ये हर हफ्ते सैटरडे को एक्सोथेरेपिया से आती थी ताकि डॉक्टर्स को देखने के लिए। देन हिज सिस्टर सॉरा डूलिटल केम टू हिम एंड सेड, जॉन, हाउ कैन यू एक्सेप्ट सिक पीपल टू कम एंड सी यू व्हेन यू कीप ऑल द एनिमल्स इन द हाउस। वो फिर उसकी सिस्टर आती है, उसको कहती है कि सारा डूलिटल आती है, कहती है, जॉन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कैसे कर सकते हो? तुम कैसे बीमार लोगों को अपने घर लाने की इजाज़त दे सकते हो? तो ऑलरेडी तुमने एनिमल्स रखे हुए हैं घर के अंदर। इफ़ यू गो ऑन लाइक दिस, नन ऑफ द बेस्ट पीपल विल हैव यू फॉर द डॉक्टर। अब वो कह रहा है, अगर तुम इसी तरह से करते रहे, सारा डूलिटल कहती है अपने भाई से कि अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो कोई भी अच्छा शख्स तुम्हारे पास नहीं आएगा डॉक्टर के रुतबे से, कि तुम्हारे पास चेकअप के लिए नहीं आएगा। बट आई लाइक, उसने फिर जवाब दिया, बट आई लाइक एनिमल्स बेटर दैन द बेस्ट पीपल, सेड द डॉक्टर। उसने कहा कि मुझे जानवर पसंद है, ना कि अच्छे लोगों से ज़्यादा, मुझे अच्छे लोगों से ज़्यादा एनिमल्स पसंद हैं। You are ridiculous, said the sister and walked out of the room. अब सिस्टर ने कहा, तुम बहुत अजीब किस्म के इंसान हो, और अपने रूम की तरफ चली गई सिस्टर। So as time went on, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, the doctor got more and more animals. डॉक्टर के पास बहुत सारे एनिमल्स आ गए, and the people who come to see him got less and less. लेकिन जो लोग उसको देखने आते थे ना, वो कम होते चले गए। टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट एक्सेप्ट द कैट मैन्स हु डिड नॉट माइंड एनी काइंड ऑफ एनिमल्स। आखिर में इतने कम अफराद हो गए कि उसके पास सिर्फ कैट रह गई, मीट रह गया, या फिर कुछ लोग रह गए जो कि जिनको प्रॉब्लम नहीं था कि उसके पास एनिमल्स हों या ना हों, ठीक है। एंड नाउ व्हेन ही वॉकड डाउन द स्ट्रीट इन हिज हाई हैट, अब वो कह रहा है कि फिर अब ये भी दौर आ गया था, ये भी वक्त आया उसके ऊपर, जब भी वो स्ट्रीट से गुजरता, पीपल वुड से टू वन अनदर, लोग आपस में बातें करते और कहते, देयर गोज़ जॉन लिटल, देखो जॉन लिटल जा रहा है। MD, there was a time when he was the best. यहाँ वो फिर कहते हैं एक वक्त था जब ये बेस्ट नोन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री, लुक एट हिम नाउ। वो कह रहे हैं कि एक वक्त था कि जब ये बहुत अच्छा डॉक्टर माना जाता था पूरे वेस्ट कंट्री में, लेकिन अब देखो, ही हैज़ नॉट एनी मनी एंड हिज स्टॉकिंग आर फुल ऑफ होल्स। अब वो कह रहे हैं, वो कहता है कि अब देखो इसको, किसी पास तो पैसे भी नहीं हैं, इसके जो कपड़े हैं वो भी उसके बहुत ज़्यादा होल्स हैं, सुराख हुए हैं। द डॉग्स एंड द कैट्स एंड द चिल्ड्रन स्टिल ran up and followed him through the town.
the same as they had done when he was rich. अब वो कह रहा है कि डॉग्स और कैट्स और छोटे छोटे बच्चे आज भी उसके पीछे पीछे भागते थे कि उसके टाउन के पीछे पीछे वो यही नहीं देखते कि ये अमीर है या गरीब है, बल्कि उसके पीछे पीछे भागते थे तब भी और अब भी. One day, the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat meats man who had come to see him with a stomach ache. अब वो कह रहे हैं कि एक मरतबा जब डॉक्टर तो था वो अपने किचन में खड़ा हुआ था और अपनी कैट से, अपने मीट से और अपने मैन और लोगों से बातें कर रहा था जो उसके पास मिलने आए हुए थे. ठीक है, उनसे बातें कर रहा था. वाई डू नॉट यू गिव अप बिगन अ पीपल्स डॉक्टर एंड बी एन एनिमल डॉक्टर. अब एक शख्स ने उसको मशवरा दिया कि तुम क्यों ना जानवरों के डॉक्टर बन जाओ. आज द कैट मीट मैन. ठीक है, उसने बोला. The parrot Policinia was sitting in the window, looking out of the rain. At the rain, she started to listen. अब वो जो एक पैरट था जो कि विंडो के जो पोलिसिनिया से आया हुआ था, जो विंडो से देख रहा था, उसने ये सारी बात सुन ली. You see, डॉक्टर, तुमने देखा डॉक्टर. The cat meat man went on. चले गए वहाँ से ये तीनों. You know all about animals. तुम्हें बहुत खूब पता है जानवरों के बारे में. Much more than these West do. अब वो कह रहा है कि तुम्हें बहुत अच्छा तरीके से पता है जानवरों के बारे में बजाय इसके कोई बाकी लोगों से. That book you wrote जो तुम about cats. Why it's wonderful. जो तुमने बुक लिखी है कैट्स के ऊपर जो बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छी है. यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ. तुम्हारे पास ऊपर से तुम्हारे पास ही कैट भी है. यू नो द वे दे थिंक. तुम्हें पता है कि वो कैट्स कैसे सोचती हैं. एंड लिसन, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स. और तुम सुनो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी अगर तुम ये एनिमल्स के डॉक्टर बन जाओ. Do you know that? क्या तुम्हें मालूम है? You see, I did send all the old men who had sick cats or dogs to you. अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हारे पास वो सारे मर्द और औरत को भेज दूँगा जिनके कैट्स और डॉग्स बीमार हैं. And look, all the farmers round about who had lame hearts and weak lambs, they did come. वो कह रहा है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी फार्मर्स होंगे, वो भी तुम्हारे पास जिनके हॉर्सेस को कुछ ख़राबी है, उनकी टांगें ख़राब हैं, कुछ भी है उनको बीमारी, तो वो भी तुम्हारे पास से ठीक होने आएंगे. बी एन एनिमल डॉक्टर. तुम ज़रूर बनो एक जानवरों के डॉक्टर. When a cat meat man had gone, the parrot flew off the window on the doctor tables and said. जब वो पैरट चले गया ये सारी बात करके तो कैट मीट मैन ने कहा, That man's got sense. इस बंदे की बात में कुछ जोर तो है. That's what you ought to do. ये वो है जो तुम्हें करना चाहिए. एंड बी एन एनिमल डॉक्टर. एक एनिमल्स का डॉक्टर बन जाओ. ओह, देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स सेड जॉन लिटिल. लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो हमारी दुनिया में तो बहुत कम एनिमल डॉक्टर होते हैं. यस देयर आर प्लेंटी सेड पोलिसिनिया. पोलिसिनिया ने कहा, हाँ थोड़े से तो डॉक्टर्स होते हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल. लेकिन उनमें से सारे बहुत अच्छे नहीं होते. नाउ लिसन डॉक्टर. अब मेरी बात सुनो डॉक्टर. एंड आई विल टेल यू समथिंग. मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ. डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक. तुम्हें मालूम है कि क्या जानवर बात कर सकते हैं. आई न्यू दैट पैरट्स कैन टॉक सेड द डॉक्टर. अब डॉक्टर ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि तोते बातें कर सकते हैं. ओह, वी पैरट्स कैन टॉक इन 2 लैंग्वेजेस. अच्छा, तुम्हें ये भी पता होगा कि हम पैरट्स 2 ज़ुबानों में बात कर सकते हैं. पीपल्स लैंग्वेज एंड द बर्ड्स लैंग्वेज. 2 ज़ुबानें कौन कौन सी हैं? एक इंसानों की ज़ुबान और दूसरी बर्ड्स की ज़ुबान. सेट पोलिसिनिया प्राउडली. फ़ख्र करते हुए पोलिसिनिया ने कहा, इफ़ आई से पोली वेंट्स आर क्रैकर. अगर मैं कहूँ पोली वेंट्स टू क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी. क्या तुमने मुझे समझा? बट हेयर दिस. अब ये सुनो. काको की फी. अब ये बर्ड्स की बोली है. ठीक है, बर्ड्स की लैंग्वेज है. गुड गॉर्जियसली क्राइड द डॉक्टर्स. डॉक्टर रोते हुए चीखते हुए कहा, बहुत खूब. व्हाट डू यू मीन. तुम्हारा इस बात का मतलब क्या है? दैट्स मीन आई इज़ द पोरिश हॉट येट इन द बर्ड्स लैंग्वेज. अब उसने कहा कि
इसका मतलब है, ये जो वर्ड इसने बोला था ना ये, ठीक है, इसका मतलब है कि क्या जो खुराक है वो गर्म है अभी भी बर्ड्स की ज़ुबान में। माई यू डू नॉट से सो सेड द डॉक्टर, तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। यू नेवर टॉक दिस दैट वे टू मी बिफोर, आइंदा इससे पहले तो तुमने मुझसे ऐसी ज़ुबान में बात नहीं की। वट वुड हैव बीन द गुड, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, सेट पोलिसिनिया ने कहा। डस्टिंग सम क्रैकल क्रैम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग्स, अब आप खुद ही बता दें क्या क्या अगर आप ठीक कर दें किसी के परों को, ठीक है, उस तरह से सारा कुछ, तो इसमें बुराई क्या है। यू विल नॉट हैव अंडरस्टैंड मी इफ़ आई हैड, क्या आपने मुझे अभी तक समझा नहीं। टेल मी सम मोर, तुम मुझे कुछ और बताओ। सेड द डॉक्टर ने कहा। ऑल एक्साइटेड, सब ठीक। एंड ही, अब उसको एक्साइटमेंट हो रही है ना। एंड ही रश्ड ओवर टू ड्रेस ड्रॉ एंड कैम बैक विद अ बुचर्स बुक एंड पेंसिल, अब वो ड्रॉ की तरफ गया, उसने उधर से एक बुचर बुक्स निकाली और एक पेंसिल निकाली। नाउ डू नॉट गो टू फास्ट, अब जल्दी जल्दी आगे ना चलो। आई विल राइट इट डाउन, मुझे कुछ लिखने दो। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अमेजिंग, कुछ नया करने को मिला। गिव मी द बर्ड ABC फर्स्ट, मुझे एक बर्ड दो, कोई सा भी ABC यानी कोई सा भी। स्लोली नाउ, आहिस्ता आहिस्ता करके। So that was the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. अब इस तरह से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की भी एक लैंग्वेज होती है जिसमें वो आपस में बात कर सकते हैं। And all that afternoon, और फिर दोपहर को, while it was raining, जब बारिश हो रही थी, Polyxena sat on the kitchen table giving him birds words to put down in the book. तो पोलिसिनिया इसे बुक, ये देखिए इस बुक के अंदर वो बता रही है कि वो वर्ड्स के जिसमें हम बातें करते हैं उसका मतलब क्या क्या होता है। तो जी ये थी आज का स्टोरी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज की आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।